दोस्तों नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल यश राज क्लासेस भंगिया पर स्वागत कर रहा हूं। आज आप लोग के लिए विद्युत धारा सा चैप्टर का हम क्लास लेकर आए सब्जेक्टिव। ये आपको काफ़ी मैट्रिक में मदद मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके इसे ज़रूर नोट करें, क्योंकि आपको मालूम है कि यह नोट चालू हो गया। हमारे चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियो भी है, देख सकते हैं आप जाके। तो चलिए, विद्युत धारा जो है इसका हम पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि विद्युत आवेश क्या है। अब विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछ दिया है। अब ये आपको ऑब्जेक्टिव काम दे सकता है। चलते हैं विद्युत आवेश। कहते हैं कि विद्युत आवेश जो होता है, आवेश के कुछ मौलिक कण होते हैं। आपको पता होगा पदार्थ के तीन मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, उदासीन होता है। तो पदार्थ तीन मौलिक कण है। तो विद्युत आवेश जो होते हैं ये कुछ मौलिक कण हैं जो आकट गुण के कारण आवेशित कण आपस में बल लगाते हैं। अगर मान लीजिए जाए कि ऊन के द्वारा एबोनाइट के छड़ पर रगड़ा जाए तो ऊन पर क्या हो जाएगा, धन आवेशित, और एबोनाइट के छड़ हो जाएगा उस पर हो जाएगा ऋण आवेशित। यानी कि प्लस हो जाएगा, एक पर आपको माइनस हो जाएगा, मुक्त होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश जो होता है आपको दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश क्या किसे कहते हैं, अगर परिभाषा पूछा जाएगा तो धन आवेशित कण को हम लोग धन आवेश कहते हैं और ऋण आवेशित कण को हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। इसके आप नोट कर लेंगे अच्छी तरह से, कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश क्या है उसको डिटेल बता दिए हैं। धन आवेश किसे कहते हैं, ऋण आवेश किसे कहते हैं। आपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे, क्योंकि दोस्त से क्या नाराजगी, शेयर कर दिए ताकि वो भी आपको समझ ले, लिख ले, नोट कर ले। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन भी है आपको ऑब्जेक्टिव में काम मिलता है, विद्युत धारा क्या है। अब विद्युत धारा का ऐसे मात्रक लिखे। विद्युत धारा, अब विद्युत धारा का ऐसे मात्रक, इसमें भी दो तरह क्वेश्चन है। इसमें भी आपको सब्जेक्टिव है, लेकिन कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा तो आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। विद्युत आवेश के प्रवाह को दर जो होता है ना, वो विद्युत धारा कहते हैं। सीधी बात है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अगर कहता है किसी चालक तार से 30 सेकेंड यानी समय में Q आवेश बहती है तो धारा बराबर क्या निकल के आ जाएगा। धारा बराबर होता है, आपको बता दे रहे हैं, हिंदी में लिखे हम, आवेश बटा समय। धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं, आवेश को Q से और समय को T से। तो आपकी बन जाएगा I बराबर Q/T। यही संकेत में लिखा है, Q कूलाम है जो समय सेकेंड में लिया गया विद्युत धारा को। ऐसे ही मात्रा जो बात करते हैं हम लोग क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है आपका, एम्पियर। यहाँ पर भी लिखा गया है, आप इसे भी नोट कर लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अब आगे हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है आप ध्यान देंगे, बहुत मज़ेदार है, इस समझने की बात है। तीसरा क्वेश्चन यह है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, इसको अर्थ बताना है। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, तो आवेश का सतत प्रवाह के लिए बने रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहा जाता है। बंदे रास्ते के विद्युत परिपथ कहते हैं। आवेश को प्रवाह होना है लेकिन बंदे रास्ता होना चाहिए। यहाँ पर आपको देखिए, इधर से माइनस आया, इधर से प्लस गया है, और छोटा वाला को प्लस इंडिकेट करते हैं, बड़ा वाला को क्या किया गया है, माइनस। यहाँ प्लस तार है, यहाँ पर आपकी जो है ए मीटर लग गया है, और जो है आपको ये जो प्रतिरोध का संकेत है, आप याद रखिएगा, ये जो है आपको कुंजी है, यानी स्विच यानी पलक, इस तरह की। तो ये आपको फिगर बना देने से क्या होगा, विद्युत परिपथ का ये आपकी फुल मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा परिभाषा तो आपको प्राय ही हो चुका है कि बंद रास्तों को विद्युत परिपथ कहते हैं, आवेशों को सतत प्रवाह के लिए बंद रास्तों को विद्युत परिपथ कहते हैं। लेकिन आप अगर इसको डिटेल्स दे दीजिएगा तो पूरा अच्छा न मिल जाएगा मार्क्स। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा है, और आपको ही पता होगा कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए, अब आता है। तो विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाने से पहले आप याद रखिए कि विद्युत बल्ब में क्या क्या होता है। जो स्प्रिंग टाइप के जो होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। एक क्वेश्चन पूछता है कि फिलामेंट किसके बना हुआ धातु का, तो याद रखिएगा टंगस्टन। किसका, ये फिलामेंट टंगस्टन लिख दिया है, तो आप याद रखिएगा बल्ब में फिलामेंट किसके बना होता है, टंगस्टन का, याद रखना होगा, ठीक। स्प्रिंग टाइप होता से। और कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस।
ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। बाहर से जो होता है इस तरह का जो है ये आपको क्या है, कांच है का बल्ब है, कांच का रहता है। और धातु का पिन जो होता है इस तरह का जो यहाँ से निकलता है, जो करंट यहाँ से जाता है उसका ये नाम याद रख लीजिए होगा कि फिलामेंट टंगस्टन स्प्रिंग को बोलते हैं। बाहर वाला कांच हो गया, अंदर में नाइट्रोजन गैस रहेगा और जो शुरुआत में यहाँ से स्टार्टिंग होता है ये आपको पिन होता है। अब रह गया इसका फिगर कैसे बना, सेम कुछ तो भारी नहीं, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए बन जाएगा। इसे गोल बनाएंगे हम लोग वृत्तकार, लेकिन वृत्तकार बनाने के बाद हम लोग अंतिम छोर में कुछ खाली जगह छोड़ देंगे। इसका फिर हम लोग इसी तरह का लाएंगे, इस तरह से लाने के बाद यहाँ पर सब हल्का सा फोल्ड कर सकते हैं। और अगर डिजाइनिंग टाइप का बनाना है थोड़ा सा डनी मतलब इस तरह के आप कर सकते हैं, स्विच लगा मतलब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हमको नहीं हो रहा है, आप कोशिश करिएगा तो बन जाएगा। हम बता दे रहे हैं कैसे, इसी पर बताते हैं। यहाँ से हम लोग इसी तरह का बना वृत्तकार के रूप में लाएंगे, लाने के बाद पूरा नहीं गोल करेंगे, फिर यहाँ से हल्का सा करेंगे और यहाँ के बाद स्प्रिंग तरीके से बना दें डिजाइनिंग टाइप के। ठीक, आप यहाँ तभी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी कर दीजिएगा ना तो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ के बाद ऐसे कर लेना है जो फिलामेंट को तो आप स्प्रिंग टाइप भी दिखा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहते हैं तो प्रकाश भी दिखा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये इसको वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर हम ज़्यादा आपको कहेंगे, इसको कोशिश कर लेना है, हमारा कहना ही काम है। चलिए आगे, अगला जो है पांचवा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। विद्युत विभव विभवांतर में क्या अंतर है बताइए। विभवांतर का भी ऐसे मात्रा का आपका वोल्ट होता है, बताइए, और विद्युत विभव का भी ऐसे मात्रा वोल्ट होता है, लेकिन अंतर क्या है। तो चलिए अंतर लिखना है तो आप एक के परिभाषा लिखिए, उसके बाद आप एवं बीच में कर दीजिए, या आप किंतु कर दीजिए, या आप परंतु बीच में कर दीजिएगा। तो इससे क्या होता है ना, पूरी का पूरी आपको अंतर को डिस्कस दोनों में तुलना के पता चल जाता है। तो किसी एक का परिभाषा देंगे और उसके बाद हम दूसरा के किंतु परंतु करके लिख देंगे। चलिए विद्युत विभव, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक संपादित करने में जो उस बिंदु पर जो विभव होता है, उस बिंदु पर क्या होता है, विभव होता है। विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट, पहले ही बता दिए, दोनों का मात्रा होता है। इसी के बीच हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, परंतु, ऐसे परिभाषा दोनों के लिए गया है। परंतु दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर, और इसका ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट। इसमें होते इकाई धनात्मक आवेश से किसी बिंदु तक ले जाया जाएगा, और बिंदु पर जो होगा विभव होगा, लेकिन ये दो बिंदुओं के बीच होता है आपका। चलिए इसे भी नोट कर लिए होंगे, और नोट करना ही है क्योंकि नोट है ही तो करना पड़ेगा आपको। अब आते हैं छठा क्वेश्चन, ध्यान देंगे। छठा क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखे। आपकी याद होगा शक्ति को अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। अब पावर के क्या होते हैं, ऐसे मात्रक वाट होता है। तो चलिए विद्युत शक्ति क्या है, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, याद रखिएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और अगर कोई कार्यकर्ता 30 सेकेंड यानी 30 समय में W कार्य करे, क्यों कार्य परिभाषा याद होगा है ना, W कार्य करे, कोई काम कर रहा हो वर्क यानी, और समय T ले रहा है, तो शक्ति बराबर क्या होता है, W/T, यानी P बराबर हो गया आपको W/T। P क्या हो गया आपको, शक्ति, अंग्रेजी में इसको पावर बोलते हैं, और W क्या हो गया आपको, कार्य, और नीचे क्या हो गया आपको, समय, यानी शक्ति बराबर हो गया कार्य बटा समय, अथवा ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और बता दिए शक्ति के अंग्रेजी में लिखते हैं पावर, इसलिए शक्ति को किस सूचित किया जाता है, P द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसी भी आप नोट कर लेंगे, काफ़ी फायदेमंद होगा। और नीचे कुछ समीकरण दिया गया फार्मूला बना के, इसको थोड़ा सा रोक देते हैं, आप चाहे वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें इसे। 7वां क्वेश्चन, चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की दिशा से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा के दिशा से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ लगाए हैं, इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेशित है कि प्रवाह की दिशा को विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। नहीं समझ में आया, विद्युत धारा की दिशा से आप क्या समझते हैं। इस परिपाटी के अनुसार अगर किया जाए तो कोई विद्युत परिपथ लगा हुआ है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित है, जानते हैं, और प्रोटॉन जो धन आवेशित है। तो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को प्रवाह की दिशा
के विपरीत क्या पता चलता है? विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। यानी विद्युत धारा की दिशा कहने होगा तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगा ऋण आवेशित के, इससे पता चल जाता है। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 8वां क्वेश्चन जो है, 8वां क्वेश्चन ध्यान लेंगे। 8वां क्वेश्चन जो है आपको कि विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, इसका ऐसे मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध के ऐसे मात्रक ओम होता है। यानी प्रतिरोध ही पूछेगा तो ओम का संकेत इस बल्ब की तरह होता है, खुला बीच में रहता है। विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? तो विद्युत प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण है। धात्विक और मिश्र धातु के विद्युत प्रतिरोधकता का अत्यंत कम होती है। अगर बात करें धातुओं और मिश्र धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता क्या अत्यंत कम होती है, याद रखिएगा। मिश्र धातु और धातु क्या होती है आपकी? कम होता है। अब विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रा पूछे तो ओम मीटर। ये ओम किसका होता है? सिर्फ खाली प्रतिरोध को होता है, लेकिन विद्युत है ना, तो विद्युत प्रतिरोधकता को होता है आपका ओम मीटर। और अगर खाली प्रतिरोध के बोले ऐसे मात्रा तो क्या बोलना होगा आपको? ओम। यदि याद 2-3 इसमें क्वेश्चन बन गया है, ऑब्जेक्टिव भी बन गया है, तो आप इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन ध्यान देंगे। 9वां क्वेश्चन क्या है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार का उपयोग क्यों किया जाता है? अब विद्युत परिपथ है तो उसमें फ्यूज का तार क्यों उपयोग किया जाता है, कारण पूछ रहा है। घर में लगे जितना भी उपकरण होता है साधित्रों की सुरक्षा के लिए, यहाँ पर सुरक्षा के लिए फ्यूज का तार लगाया जाता है। या उच्च विभव के धारा के कारण तार जो होता है परिपथ भंग हो जाता है, यानी क्षति हो जाता है। आपको याद रखिएगा फ्यूज का जो गलनांक होता है तार के सबसे कम होना चाहिए। इससे क्या होता है, जिसे साधित्रों या यंत्रों में बात किया जाए, टेलीविजन हो गया, टीवी हो गया आदि, बल्ब जलने से क्या होता है आपको बच जाता है। तो इस वीडियो में आपकी 9वें तक क्वेश्चन आपको हम नोट करा रहे हैं। अगला वीडियो मिलेगा। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर देंगे सभी ग्रुप में और दोस्तों को साथ जोड़ने के भी कहेंगे। और चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।